से आगे बढ़ रही है। सीबीआई की टीम घटनास्थल पर 3 बार जा चुकी है। आज एक बार फिर से घटनास्थल पर टीम जाएगी। सीबीआई की टीम आज भी घटनास्थल से अहम सबूत जुटाने की कोशिश करेगी। वहीं सीबीआई की टीम ने घटना के वक्त ड्यूटी पर तैनात रेलवे के तमाम कर्मचारियों को नोटिस जारी करके उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो हादसे के जिम्मेदार लोगों का पता लगाए। वहीं सरकार अब शवों की पहचान करके उनको उनके परिवार वालों तक पहुंचाने में लगी है। तो सीबीआई एक तरफ जांच में लगी है, तो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने उन तमाम शवों को उनके परिवार तक पहुंचाने की है। शवों की शिनाख्त, फिर उसको उनके घरों तक पहुंचाना, सरकार इस जिम्मेदारी को भी निभाने में लगी है। बालासोर हादसे की सीबीआई जांच फुल स्पीड में आगे बढ़ रही है। पिछले 2 दिनों में 3 बार सीबीआई की टीम हादसे वाली जगह का दौरा कर चुकी है। बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन के सिग्नलिंग रूम, रिकॉर्ड रूम और अधिकारियों से जानकारी जुटा चुकी है। सीबीआई की टीम मेन लाइन और दोनों लूप लाइन को पूरी तरह परख चुकी है। आज एक बार फिर सीबीआई की टीम घटनास्थल पर होगी। 6 सदस्यों वाली टीम आज मौके से कुछ और सबूत जमा करने की कोशिश करेगी। जांच को आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई अब रेलवे सुरक्षा और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद भी ले सकती है। सीबीआई की टीम अब जल्द ही हादसे से जुड़ी कड़ियों को जोड़ने के लिए पूछताछ की तैयारी कर रही है। सीबीआई की टीम बहनगा बाजार के सहायक स्टेशन मास्टर एसबी मोहंती से पूछताछ करेगी। साथ ही स्टेशन पर मौजूद अधिकारियों से भी पूछताछ हो सकती है। वहीं सिग्नल और ट्रैक की देखरेख करने वाले कर्मचारियों से भी पूछताछ होगी। इसके लिए सीबीआई की टीम ने उस वक्त ड्यूटी पर तैनात और जिम्मेदार अफसरों को नोटिस जारी कर दिया है। उस वक्त जब यह हादसा हुआ तब बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन पर जितने भी अधिकारी ड्यूटी पर तैनात थे, रेलवे मैन्स जो यहाँ पर रेल लाइन पर ड्यूटी पर तैनात थे, सभी लोगों को समन किया गया है। उन्हें सीबीआई की अधिकारियों के सामने पेश होना होगा। हालांकि जो सीआरएस है उसकी जो रिपोर्ट है वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि किसी तरह की मैनुअल टेम्परिंग जो है वो की गई है इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम होता है इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ और पॉइंट के साथ, जिस वजह से ये हादसा हुआ। सीबीआई की टीम भी उन्हीं अधिकारियों के जो यहाँ पर आए हैं वो सब इसी बात को फोकस कर रहे हैं कि अगर ये एक मैनुअल टेम्परिंग है तो ये टेम्परिंग आखिरकार किसने की, टेम्परिंग करने वाले का मकसद क्या था। इसी लाइन पर एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई ने शुरू कर दी है। सीबीआई ने जांच सीआरएस की रिपोर्ट के आधार पर ही शुरू की है, क्योंकि अभी तक जो सबूत मिले हैं उसमें साजिश की कड़ियां जुड़ने लगी हैं। साफ है कि उस दिन जो कुछ हुआ वो बिना इंसानी दखल के नहीं हो सकता। ये इंटरलॉक्ड गेट है, वो गेट बंद करेंगे। गेट बंद करने के बाद हम जो लाइन में गाड़ी लेंगे। सर गेट बंद होगा तो फिर कैसे मतलब ट्रेन आएगी? बता देता हूँ, वो गाड़ी जो लाइन में हम लेंगे पहले वो गेट को तो बंद करना पड़ेगा। वो इंटरलॉक्ड गेट है, जब तक ये गेट बंद नहीं होगा रोड ट्रैफिक के लिए। जी, वो रोड ट्रैफिक गेट है, तो वो गेट जब तक बंद नहीं होगा कोई भी सिग्नल कोई गाड़ी को कोई लाइन को नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2 रे हम जो लाइन में गाड़ी लेंगे वही गाड़ी का सिग्नलिंग हमारा सिस्टम है। वो जो रेड बटन दिख रहे और रूट बटन है, वो दबाने के बाद वही रूट में ओनली गाड़ी आ पाएगा। आप अगर ये रूट में रूट लगा के रखेंगे और वो बटन इधर दबाएंगे, वो सिग्नल होगा ही नहीं, किसी की हालत में नहीं होगा। वो सिग्नल होगा तब होगा। तो ये है सिग्नलिंग बटन, ये है रूट बटन। आप जो रूट में गाड़ी लेंगे वही रूट का सिग्नल दबाना पड़ेगा, तब जाके सिग्नल होगा। कौन दबाता है? वो हम लोग पैनल से होता है। अब तक की जांच और रेलवे सीआरएस की रिपोर्ट को देखें तो जो 3 थ्योरी सामने आई हैं, उस पर सीबीआई काम कर रही है। थ्योरी नंबर 1, रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही से सिग्नल लोकेशन बॉक्स को नुकसान तो नहीं हुआ। थ्योरी नंबर 2, जानबूझकर साजिश के तहत इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ तो नहीं की गई। और थ्योरी नंबर 3, हादसे से पहले इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में टेक्निकल खराबी तो नहीं आई। जानकारों की माने तो इंटरलॉकिंग एक फुल प्रूफ सिस्टम है और इसमें खराबी के चांसेस 10 लाख में सिर्फ 1 होते हैं। तो सवाल ये कि क्या जानबूझकर कोरमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन से लूप लाइन पर डालने की साजिश रची गई? ऐन वक्त पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी की गई, क्योंकि अब जो सबूत मिले हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। मेन लाइन पे अगर सीधा ट्रेन को चलना है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर लूप लाइन में हमें ट्रेन को ले जाना है तो एक
पॉइंट होता है जो कि इसमें आपको दिखाया हुआ है नक्शे में, उसके ऊपर तो उस पॉइंट को हमें ऑपरेट करना होता है जिससे वो आगे पीछे ट्रेन सीधी जाएगी या लूप में जाएगी। दूसरी चीज हम लोगों को ये डिटेक्ट करना होता है कि वो आगे की जो ट्रैक है वो ऑक्युपाइड है या अनऑक्युपाइड है। ये दो तरीके से हम लोगों की इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है ये, और नॉन इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है। इस पर्टिकुलर स्टेशन पे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग थी। शुरुआती जांच में बार बार यही बात सामने आ रही है कि बिना साजिश के ट्रेन मेन लाइन से लूप लाइन पर नहीं जा सकती, और ये हम क्यों कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में मेन 3 फंक्शन होते हैं: सिग्नल, ट्रैक ऑक्यूपेंसी सेंसिंग डिवाइस और पॉइंट, जिसमें पूरा ट्रैफिक कंट्रोल होता है। इंटरलॉकिंग सिस्टम से ही ट्रेनों को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर स्विच किया जाता है। ट्रैक पर ट्रेन की पोजीशन के आधार पर सिग्नल दिया जाता है। आगे ट्रैक खाली है तो ग्रीन, और आगे ट्रैक पर ट्रेन खड़ी है तो रेड सिग्नल। पॉइंट के जरिए ट्रेन का ट्रैक डिसाइड होता है और ट्रेन को उसी के आधार पर ट्रैक स्विच करके आगे बढ़ाया जाता है। अगर पॉइंट और लाइन सही होगी तो ग्रीन सिग्नल होगा, नहीं तो सिग्नल रेड हो जाएगा और ट्रेन रुक जाएगी। सीबीआई अब इस बात की जांच कर रही है कि जब कोरोमंडल एक्सप्रेस का सिग्नल मेन लाइन के लिए ग्रीन था तो किसने पॉइंट बदलकर ट्रेन को लूप लाइन पर मोड़ दिया, यानी इंटरलॉकिंग को फिजिकली टेम्पर किया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? सीबीआई के रडार पर आखिर कौन कौन है? टीम का पूरा फोकस हादसे के पीछे की वजह और गुनहगार की पड़ताल करने पर है। ट्रैक और दुर्घटनाग्रस्त हुई बोगियों की जांच की आज एक बार फिर जांच टीम मौके पर होगी और नए गवाह, नए सबूत तलाशने की कोशिश की जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।